आपकी लिक्विडिटी सिचुएशन के बारे में इंडिकेटर दे देती है, लेकिन क्विक रेशियो एक थोड़ा सा divided by current liabilities divided by current liabilities, और ये भी हमें x टाइम्स के अंदर आंसर x टाइम्स। अगर आप देखें तो करंट रेशियो का ही एक अपडेटेड वर्जन है। करंट एसेट्स में से एक एसेट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, और किसको एक्सक्लूड कर दिया? इन्वेंट्री को। और किस ग्राउंड पर एक्सक्लूड कर दिया? कि ये एक इलिक्विड एसेट है, और ये इस अजम्पशन पर निकाला गया है कि ये नॉट रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है, राइट? नॉट रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव $1,000 एसेट्स। इसमें हमारे पास स्टॉक जो है वो 300 का है, 300, राइट? एंड द ऑब्लिगेशंस वी हैव 900। अगर आप अपनी करंट रेशियो देखें तो ये मोर देन 1 आपको नजर आएगी, बिकॉज करंट रेशियो में हम 1000 को 900 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम क्विक रेशियो में आते हैं और हम ये अजम्पशन इस्तेमाल करते हुए ये देखते हैं कि इन्वेंट्री अगर हमारी स्लो मूविंग हुई, इन्वेंट्री अगर हमारी इलिक्विड एसेट हुई, इन्वेंट्री अगर रेडिली कन्वर्टेबल कैश ना हुई, क्या फिर भी हम इस काबिल होंगे कि हम अपने ऑब्लिगेशन पे कर सकें? तो अगर आप देखें तो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करने के बाद वी हैव ओनली 700 एसेट्स, 700,000, और ऑब्लिगेशंस वी हैव $900,000। तो ये रेशियो आपको 1 से भी कम होती हुई नजर आ जाएगी। 7 डिवाइडेड बाय 900 करेंगे तो ये 0.78 बाय 1 बनेगी। $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए वी हैव 0.78 dollar assets in our pocket. That you know that it's not sufficient to pay your obligations. We are lacking the cash. Understand that? तो ये इस assumption पे है कि अगर करें और आप कहते हैं चलो ठीक है, मैं अपने देखता हूं मेरे पास एसेट्स हैं, और जब आप एसेट्स देखने जाते हैं तो आप थाउजेंड्स के एसेट्स देखते हैं, और उसमें से जो कैश में कन्वर्ट हो नहीं सकते, तो हम सप्लायर को या क्रेडिटर को ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा आप हमारे एसेट्स, हमारी इन्वेंट्री ले जाओ पैसों के बदले में। नहीं, ही और शी इज डिमांडिंग कैश, तो कैश कहां से देंगे हम? तो ये 300, तो फिर इसको तो आप यही समझें कि ये हमारा, ऐसे समझे जैसे ये हमारा एसेट नहीं है। क्यों? हमें यहां पे एसेट वो चाहिए जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट तो वी हैव ओनली 700। तो 900 का ऑब्लिगेशन पे करने के लिए वी हैव 700 इन हैंड, तो हम तो अपने ऑब्लिगेशन भी पूरे मीट नहीं कर पाएंगे। और क्विक रेशियो के बारे में एक स्टैंडर्ड है कि इट शुड बी 1/1। ये रेशियो 1/1 होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा बेंचमार्क है कि अगर $1 लायबिलिटी पे करने के लिए $1 आपके पास लिक्विड एसेट आपकी पॉकेट में होंगे, readily convertible to cash, which possess the features to convert into cash. ठीक है, जब भी एंटिटी उनको कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो वो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश होने चाहिए। जी, डेटर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए एक और रेशियो बनी हुई है। ठीक है, उसके लिए एक और रेशियो बनी हुई है, उसके ऊपर मैं बाद में फिर आपको बताऊंगा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, लेकिन यहां पे क्विक रेशियो के अंदर वी आर अज्यूमिंग डेटर्स आर नॉट इलिक्विड एसेट्स। अंडरस्टैंड दैट? यहां पे हम सिर्फ इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्विक रेशियो के अंदर, इन्वेंट्री को नहीं। देखें, वो तो फिर आप लॉस करेंगे, वो तो फिर आप लॉस करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि क्रेडिटर को पेमेंट करनी है और एक ₹5 वाली जो चीज है वो हम कहें अच्छा ₹1 में ले लो। ठीक है, वो तो फिर
वो तो आप अपने फिर हर किस्म के एसेट्स को कैश में रेडीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर तो लिक्विड और इलिक्विड का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, लिक्विड और इलिक्विड का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा कि अगर हम जनाब 50,000 वाली चीज के 5,000 में हम उसका जो है वो ट्रेड कर लें। स्क्रैप में तो आपको पता हर चीज ही सेल हो जाएगी। 50,000 वाली मशीन को 5,000 में आपको आराम से आपसे फौरन परचेज करेगा, क्यों नहीं करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें ये नहीं है कि आप जनाब 50,000 वाली चीज को 5,000 पर बेच के कहें देखें ये तो लिक्विड है। तो लिक्विड के ये डेफिनेशन नहीं है। लिक्विड का मतलब जो एसेट है उस वो अपनी मार्केट रेट के ऊपर रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है या नहीं है। आप में से मुझे बताएं किन किन लोगों ने CD70 होंडा मोटरसाइकिल, CD70 होंडा, आई होप कि सब लोगों ने देखी होगी होंडा की CD70 बाइक। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उसके टैंक के ऊपर क्या लिखा होता है? अगर नहीं देखा तो आज जरूर देखें, उसके टैंक पे लिखा हुआ है कैश इन डिपॉजिट। ये लिखा हुआ है उसके टैंक के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर में CD70 बाइक खड़ी हुई है, वो उसको ओन करता है और उसने कोई पेमेंट करनी हो, लाइक 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है और पेमेंट लेने वाला बंदा उसके घर पे आ गया है और उसके घर में कैश नहीं है, तो CD70 मोटरसाइकिल इज रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है। और ये आपको पता है कि आप मार्केट में लेके जाएं, ये इमीडिएटली सेल होती है और कम रेट पे नहीं, अपने रेट पर सेल होती है, अपने रेट पर सेल होती है। इसलिए कंपनी ने क्या लिखा हुआ उसके टैंक पे? कैश इन डिपॉजिट। किसी और मोटरसाइकिल पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन CD70 के टैंक के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आज जरूर जाके देखें, कैश इन डिपॉजिट, जो कि इंडिकेट करता है कि जिसके घर में CD70 खड़ी है वो यही समझे कि ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये कैश है, ये 50, 60 या 70,000 कैश है। अंडरस्टैंड दैट? ये 60 या 70 ये कैश है। देखिए आप मेरी समीर, आप बात को शायद नहीं समझ रहे। हम यहां पे जो डेटर्स हैं वो इन्वेंट्री से ज्यादा इलिक्विड नहीं है। आप मुझे बताएं, आपके पास रॉ फॉर्म में कॉटन पड़ी हुई, रॉ फॉर्म में कॉटन इंडस्ट्री परचेज करती है, टेक्सटाइल मिल्स परचेज करती हैं, वो रॉ फॉर्म में आपके पास 50 लाख की घर में पड़ी हुई है। आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन द पेशावर, आप उस 50 लाख की कॉटन को मार्केट में लेके जाओ या बाहर बाजार में लेके जाओ, क्या आप उसको फौरन सेल कर सकते हो? कॉटन का सीजन भी नहीं है फॉर एग्जांपल, ये कॉटन बड़ी वाफर मकदार में अवेलेबल भी है, टेक्सटाइल मिल्स के पास है, तो नहीं सेल कर सकते ना। कैश कोई भी नहीं देगा आपको उसका, वो कहेगा कॉटन को हमने इसका अचार डाला है हमने। समझे बात की? इसी तरह आपके पास आउटडेटेड कुछ स्टॉक पड़ा हुआ, कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। वो मेरे पास एक गूगल क्रोम का एक टैबलेट था, ठीक है, वो मैंने यूएई से 2 मंगवाए थे। एक दिन गुल हाजी यहाँ पे ले गया, ठीक है, वो मैंने अपनी किसी जरूरत के लिए मंगवाए थे, अपनी फर्म के लिए मंगवाए थे, तो वो मैं यहाँ पे ले गया, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैंने सेल करना है, एक मेरे पास है, उसको तो कोई नहीं लेता। उसने मुझे आगे से दुकान वाले ने मशवरा दिया कि इसको आप OLX पे लगा दें तो ज्यादा अच्छा बिक जाएगा, यहाँ पे तो स्क्रैप में भी कोई नहीं लेगा, इसको शायद नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इसके यूजर है नहीं। ये बाहर की कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है गूगल क्रोम जो है नोटबुक, क्योंकि वो ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसका हार्ड इतना ज्यादा नहीं होता, वो काम ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे तो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी 1 टेराबाइट हार्ड होनी चाहिए, 5th जनरेशन होना चाहिए। तो वो इसलिए आप इसको अपने घर में रख लें, इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसको OLX पे लगा दें अगर आपको
नहीं, फिक्स नहीं है इसकी, ऐसा नहीं है। ये जो कि आपको इस सिचुएशन में नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो है एक अलार्म दे रही है आपको, एक इंडिकेटर दे रही है कि कैश के मामलात में लिक्विडिटी इश्यूज के अंदर यू आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स एक्चुअली, और जो आपको बैंकरप्सी की तरफ लेके जाएंगे, जो आपको आउट ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्विक रेशियो का मतलब, इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। आई होप के थोड़े मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, अब इसमें जो थर्ड है, ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं, ये आप में से एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में ये बताने लगा हूं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप इसको कह सकते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेशियो। एब्सोल्यूट रेशियो, एब्सोल्यूट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस डेटर्स। अब देखो, इन्वेंट्री के बाद जो दूसरा इलिक्विड एसेट हो सकता है वो डेटर हो सकते हैं। तो हम ये एब्सोल्यूट और ये क्विक से भी एक्सट्रीम है। देन वी विल डिवाइड ओवर करंट लायबिलिटीज, और ये भी हमें एक्स टाइम्स में आंसर देगी, नेक्स्ट टाइम्स में। ठीक है, सबसे पहले करंट एसेट आपकी सॉरी करंट रेशियो, करंट रेशियो से थोड़ा सा और जो एक्सट्रीम हो जाती है वो है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो से जो थोड़ा और एक्सट्रीम हो जाती है वो है एब्सोल्यूट रेशियो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेशियो में तो हम बिल्कुल लाइक आप ये कह लें कि हम 100% लिक्विड एसिड ले रहे होते हैं। ठीक है, क्विक रेशियो में आप कह लें कि इससे हम 90% लिक्विड एसिड्स ले रहे होते हैं। ठीक है, और करंट रेशियो में हम से 75% लिक्विड एसिड्स ले रहे होते हैं। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीम होती जाएगी। तो ये इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, कि हम सब इलिक्विड एसिड्स को सेट असाइड कर लें, देन हम देखें अपनी कैपेसिटी को कि ये रेडिली कन्वर्टेबल टू ये हमारे पास इतने इनफ एसेट्स हैं कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकें, हम अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकें। अंडरस्टैंड दैट? तो ये लिक्विडिटी मेजर जितने भी हैं, वो क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है, एब्सोल्यूट रेशियो है, इसके अंदर हम क्या बेसिकली देख रहे हैं? द बॉटम लाइन इज द कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज, कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशंस। अंडरस्टैंड दैट? जी, एसेट टेस्ट रेशियो का मतलब ये मैं मतलब तो यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, इसके मीनिंग ये अल्टरनेटिव नेम इस्तेमाल होता है क्विक रेशियो का। अब आप मुझसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे इसको क्विक रेशियो क्यों कहते हैं, करंट रेशियो को करंट रेशियो क्यों कहते हैं। आपका नाम उबैद है तो मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम उबैद क्यों है, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा डेबिट को डेबिट क्यों कहा जाता है, तो यू डोंट हैव आंसर फॉर दैट। ठीक है, ए को बी क्यों नहीं कहा जाता, बी को सी क्यों नहीं कहा जाता, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो ये इट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। जी, मीनिंग तो मैंने आपको बता दिए। आपने क्वेश्चन पूछा है एसिड टेस्ट क्यों कहते हैं इसको, आपका क्वेश्चन मीनिंग नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा इसको एसिड टेस्ट क्यों कहते हैं, तो आई सेड इट्स एन अल्टरनेट नेम टू क्विक रेशियो। अंडरस्टैंड दैट? ये तो वो वाली बात होगी कि हमने वो केमिस्ट्री में वो हम टैप पढ़ते थे, फार्मूलाज वगैरह पढ़ते थे कि आप जनाब H2SO4 यूरेनियम
ठीक है। फास्फेट, अब मैं पूछूंगा जी फास्फेट को फास्फेट क्यों कहते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास नहीं है। वो जिसने इन्वेंट किए हैं, जिसने रखे हैं, जिसने डिस्कवर किए हैं, वो उसको उसी को पता हो सकता है कि उसने अल्टरनेट नेम एसिड टेस्ट क्यों इसको कहा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ ये स्टडी नहीं कर रहे। चले जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ। लिक्विडिटी रेशियोज हमने देख ली, और ये एग्जांपल्स में वी हैव टू calculate for the both years the following ratio in relation to B Limited, GP margin, net profit margin, current ratio, trade receivables days, trade payable days, return on capital employed, earning per share, price earning ratio। ये लास्ट टू जो है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, ठीक है। तो हमारी बुक में इस तरह की कोई बड़ी एग्जांपल नहीं है, तो आई थॉट के एक बड़ी एग्जांपल अगर सामने रख ली जाए, कंपैरिजन भी सामने आ जाए और हम उसको सॉल्व भी कर पाए। जी, बी लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिटेल ट्रेड। द फॉलोइंग आर देयर रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 2 years। बी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2016. Sale 58 for 2016 and for 2015 it was 3990। तो सेल में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आपको नजर आ रही है, 3990 से 58 पे मूव कर गई है। कॉस्ट ऑफ सेल it was 2863 in 2015 and now it's 4123 in 2016, which is the current period। GP 1677 in 2016 and 1127 it was in 2015। Distribution cost 193 177, admin cost 218 126, profit before interest and tax we have 1266824, interest 188 and 194, taxation 108 120, profit for the year 970510। This is the net profit actually, which is profit for the year। And thereafter we have a statement of financial position for both years to 2015 and 2016। Non-current assets we have 3610 in 2016 and 2015 it was 3225। Current assets we have inventory, trade receivables, cash and cash equivalents। Total current assets we have 1240 900 and total assets we have 4850 4125। Equity and liabilities we have share capital 1000, retained earnings 1525, total equity we have 2525 and 1555। Non-current liabilities we have 1700 and 2000 respectively। Current liabilities we have trade payables, bank overdraft, taxation, accruals। Total current liabilities we have 702 and 570 and the total and 4125, right? The opening inventory of for 2015 was 500,000। The number of shares in issue share capital is 1 million for both years and market price per share at the year end is 12 and 6.2। ये लास्ट नोट्स के अंदर जो डाटा है ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है जो हमने रीड कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हम फाइंड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ट्वेंटी 2016 and then we will calculate change, right। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो निकालेंगे जीपी मार्जिन, then we will calculate ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कम है लेकिन हमने जो पढ़ी है वो हम सब निकाल लेंगे। देन वी विल कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, then we will calculate
asset turnover ratio, right? In 2015, we have GP 1127. 1127, and the sale was 3990. 3990 multiply by 100. In 2016, GP was 1677, and the sale was 5800. जी मुझे आप आंसर बताएंगे? ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर शेयर कर लें 15-16 का जीपी. देन वी विल मूव ऑपरेटिंग प्रॉफिट. In 2014 it was 824, sale was 3990, and in 2016 profit before interest and tax was 1266%. It's 74% or 0.9%? 9. चलिए आप नेक्स्ट वन फाइंड करें. 28.91%, right? Operating profit margin. Operating profit margin 2015 बताएं. 8 to 4, 20.65. 20.65% in 2016. $21.83. Now comes to capital employed. Capital employed मैंने कल 3 तरह के फार्मूले आपके साथ शेयर किए थे. टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. टोटल एसेट्स इनके पास हैं 2015 में. ये हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड कर लेते हैं वर्किंग्स में. कैपिटल एम्प्लॉयड 2015 एंड 2016. 2015 में कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव टोटल एसेट्स 4125 minus 570. 4125 minus 570. In 2016's 4850 minus 702. 4850 minus 702. जी 2015 में capital employed we have 4125 minus 570. It's 3555. And in 2016 4850 minus 702, it's 4148. 4148. 4148. 3555. 4148. Return on capital employed, operating profit 824 divided by 3555
multiply by 100, and the other one is 1266 divided by 4148 multiply by 100। जी बताएं। ROC in 2015 23.18, 23.18%, and in 2016 it's 30.52, 30.52%। तो अगर आप थोड़े से स्टैट्स को देखें तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है 2016 के अंदर। जीपी मार्जिन 28.24 से 28.91 पे चला गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.65 से 21.83 पे मूव कर गया, राइट, और कैपिटल एम्प्लॉयड 23 से 30% पे मूव कर गया। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं हमारे पास 30.52। And the fourth one was asset turnover ratio. Asset turnover ratio. सेल हमारे पास है 3990, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3555। जी मुझे आंसर बताएंगे आप। 2016 में सेल वाज 5800, कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 4148। इसमें भी आप मुझे बताएंगे आंसर। वन 1.12 times, 1.12 times in 2016, in 2016 1.4 times। तो आप देखें ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स जो है वो 2016 के मच बेटर हैं एज कंपेयर टू 2015। इट मींस परफॉर्मेंस वाज बेटर देन द प्रीवियस ईयर। इसकी रीजंस क्या हैं? रीजंस के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स में जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एक्सपेंसेस में कितनी चेंज आई ओवर द पीरियड, कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी चेंज आई है। ठीक है, जीपी मार्जिन आपका 28.24 से 28.91 पे मूव कर गया है। इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन कॉस्ट का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अगर आप, और इसके लिए आपको जीपी मार्जिन को आपने अगर कमिट करना है, जो मैंने कल भी कहा था आपसे, तो आपको एक रेशियो निकालनी है, कॉस्ट टू सेल रेशियो, ये जरूर निकालनी पड़ेगी। और एक रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, राइट। देन हम इसके ऊपर बेटर कमेंट कर सकते हैं। सेम फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये दो बड़े खर्चे हैं जीपी और ऑपरेटिंग के बीच में। तो आपका खर्चा 177 से 193 पे गया, और जो आपका एडमिन खर्चा वो 126 से 218 पे गया। मतलब जितनी सेल बढ़ी है, अगर आप गौर करें तो हमारी जो सेल में इंक्रीज आई है वो ज्यादा है, 5800 पे चले गए हैं। लास्ट टाइम ये थी 3990, और इसको अगर हम डिवाइड करें 3990 पे तो 45% इजाफा हुआ है सेल में। हाउ मच? 45% हमारी सेल जो है वो बढ़ी है। और आपको पता है जब सेल बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ना, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको कैटर करने के लिए एक्सपेंस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस की इंक्रीज देखें तो दैट इज मच लोअर देन 45%। 193 minus 177 divided by 177, तो इट्स ओनली 9%। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो जस्ट 9% बढ़ा है।
तो देखिए बहुत बड़ा फर्क है, इसका मतलब एक्सपेंस अंडर कंट्रोल रहे हैं। एडमिन एक्सपेंस 218 पे मूव किया है, लास्ट टाइम इट वाज 126, राइट। ये 73% बढ़ा है आपका एडमिन का खर्चा, ये इसमें ज्यादा आपने जो है वो स्पेंडिंग की है, अदरवाइज रेशियो और भी थोड़ी आपकी बेहतर हो सकती थी, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा ये कहा जाता है कि जिस रेशियो से सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट उसी रेशियो सेल थी 2863 और ये थी 3990 सेल की 71% कॉस्ट ऑफ सेल थी आपकी लास्ट ईयर, और इस साल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 4123 डिवाइडेड बाय 5800, तो इस साल भी ऑलमोस्ट 71% ही रही है कॉस्ट टू सेल रेशियो, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डेसिमल्स का डिफरेंस है, अदरवाइज वो सेम ही है 28 या 29% अराउंड अबाउट, तो बाकी 70% आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो जो है वो बढ़ी नहीं है, वो ऑलमोस्ट वही रही है, अगर वो बढ़ती तो जीपी कम हो जाता आपका 2016 का, राइट। नहीं ये इस तरह नहीं दिखा जाता क्या नाम है आपका मिस्टर समीर, ये 144% इस तरह से नहीं दिखा जाता, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो निकाली जाती है, ठीक है। इसको इस कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, कि आपने ये वाली सेल करने के लिए कितने खर्चे किए, तो 71% आपके एक्सपेंडिचर थे सेल में, बाकी 28-29% आपका जीपी मार्जिन है, राइट। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इंडिकेटर है आपका, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें कि हमारे जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 1.12 से 1.4 पे चलेगी, जो ये बता रही है कि हमारे एसेट्स ने बड़ा स्पीडीली रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब वी हैव यूज्ड आवर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि $1.12 रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट टाइम $1 पर, इस दफा 1.4 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट हुआ $1 पर, जिसने फिर रोल प्ले किया आपके आरओसी को बढ़ाने में। ये देखें आरओसी के बढ़ाने में अगेन दो चीजें हैं, एक है प्रॉफिट, ठीक है, आपका प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है, लास्ट टाइम आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था, इस दफा 21.83 पे है, लाइक ऑलमोस्ट 1% अराउंड से ज्यादा इंक्रीज है, एक उसका इंपैक्ट मौजूद है, और दूसरा कि आपके जो कैपिटल बेस है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो बढ़ी है, अगर आप देखें तो 3555 से 4148 पे गई, लेकिन प्रॉफिट भी उसी रेशियो से फिर बढ़ा है, तो दोनों की कलेक्टिव एफर्ट से आपका आरओसी वो जो बढ़ा, एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल रहे, नेट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, और कैपिटल जो लास्ट टाइम हमने एम्प्लॉय किया था उसने जो लास्ट टाइम रिटर्न जनरेट किया था, इस दफा 7% उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट हुआ है। तो जिस तरह आपको पता है कि एसेट्स थोड़ा लेट रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन करते हैं, लाइक वो जब आप न्यूली एक्सपेंडिचर करते हैं तो स्टार्ट में आपकी आरओसी कम होगी, लेकिन बाद में वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स जब यूज में आ जाते हैं तो स्टार्ट ईयर 1 ईयर 2 में हो सकता है कम रेवेन्यू जनरेट करें, कम आपका प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन बाद में लेटर स्टेज के ऊपर डेफिनेटली वो स्पेस को तेज करेंगे, और जो कि हमें यहाँ पे फिगर के अंदर स्टैट के अंदर नजर भी आ रही है, 7% ऑलमोस्ट इंक्रीज हुई है आपके रिटर्न के अंदर, और डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसलिए जब आपने एनालिसिस करना होता है तो सिर्फ आप रेशियो को देखकर एनालिसिस नहीं करेंगे, आप स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे, लाइक उसका जो डाटा है जो आपको दिया गया क्वेश्चन में, हम उसको भी सामने रखेंगे, उसके बाद हम उस पर कोई कमेंट कर सकेंगे, ठीक है। रेशियो इतने % बढ़ गई है, ये एनालिसिस नहीं होता, मतलब हम ये कहें जीपी हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, आपने बताना है ये क्यों बढ़ा है, आपने इसकी पॉसिबिलिटी देखो,
जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने सिंपली उसको ये नहीं कहना होता कि रेशियो जो है वो 10% या आपका लाइक आरओसी जो है वो 10% जो है वो इंक्रीज कर गया है। वो तो पता है, वो तो सबको नजर आ रहा है कि 10% से बड़ा है। आपने इसकी पॉसिबल, जिस तरह वेरिएंस के अंदर में एक वर्ड यूज करते हैं ना पॉसिबल काजेस, तो यहाँ पे हमने इसकी पॉसिबल काजेस के ऊपर बात करनी है, और वो है वाई इट हैज बीन इंक्रीज बाय 10%। और जब वाई का आंसर करने जाएंगे तो फिर हम उसका फार्मूला अपने सामने रखेंगे और फार्मूले में देखेंगे क्या क्या चीज है। तो आरओसी के फार्मूले के अंदर हमारे पास पीबीआईटी है और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके ऊपर बात होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बात होगी, ये बड़ा है कम हुआ है, ठीक है, नया एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, या किस तरह से हुआ है। और पीबीआईटी में बात होगी जो जीपी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो सफर है और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आता है, इसके ऊपर ऑपरेशन एक्सपेंसेस के ऊपर बात होगी। सेल ग्रोथ के ऊपर बात होगी, सेल ग्रोथ, एसेट टर्नओवर के ऊपर बात होगी कि अगर एसेट टर्नओवर बड़ा है तो वो ये बता रहा है आपका कि आपके एसेट्स ने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और जब एसेट्स ज्यादा पेस के साथ रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू की इंक्रीज प्रॉफिट में इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व liquidity ratios. Liquidity ratio में we have current ratio, liquidity ratio में we have quick ratio, करंट रेशियो में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये रहेंगे हमारे पास। करंट है पास 2015 में, और 2016 में 1240 पे चले गए, बढ़ गए। लेकिन ऑब्लिगेशन कितने थे? ऑब्लिगेशन 2015 में 570 और 2016 में 702। जी बताइए। और क्विक रेशियो में 900 माइनस 460 divided by 570 and 1240 minus 580. minus 580 divided by 702। जी करें सॉल्व इसको। ट्वेंटी 2015 में 1.57, 2016 में 1.76, but it was better than 15. 1.76 जी, इसको टाइम्स के साथ लिखेंगे। 1.57 टाइम्स पर $1,
राइट, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1.57/1, राइट, 1.76/1. जी, क्विक रेशो 0.772, 0.77 times in 2015, yes,